नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने कैलेंडर की वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है दोस्तों। क्योंकि इसलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसमें बच्चे दिक्कत लेते हैं, समझने में बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है और आगे भी मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊँगा। बड़ी वीडियो में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, कमेंट में मुझे बता रहे हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लाता हूँ 20 से 25 मिनट की दोस्तों, जिसमें आपके टॉपिक में क्लियर कराऊंगा सारे। इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। और जल्दी से अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जहाँ से मैंने वीडियो को छोड़ा था वहीं से मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने आपको छोड़ा था अतिरिक्त दिन निकालने में और प्रथम और अंतिम दिन निकालने में। वहाँ छोड़ा था किसी भी शताब्दी के लिए मैंने बताया था 100 वर्षों में अंतिम दिन कौन सा होगा और प्रथम दिन कौन से होंगे। वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी और इसमें फिर से मैं आपको बता देता हूँ भाई कि क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बताएंगे हम। और 10-12 क्वेश्चन लूँगा, 10-12 क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो आपके लगे हुए हैं, और बेसिक क्वेश्चन भी लूँगा उनके साथ साथ, जिससे आपको समझ में आए। और 10-12 क्वेश्चन में ही हमारी ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाई, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन होगा, मुझे बताइए किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा कौन सा हो सकता है। मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है, या रविवार हो सकता है। इनमें से मुझे बताइए वर्ष का जो अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था वर्ष के अंतिम दिन केवल 4 हो सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, पहले ये बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वर्ष का जो अंतिम दिन हो सकता है वो 5 नंबर पर कौन सा था, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर था हमारा शुक्रवार, ये बताया था। फिर मैंने बताया था 3 नंबर पर बुधवार। ठीक, फिर मैंने बताया था 1 पे कौन सा था, सोमवार दोस्तों। ठीक है, फिर 0 पर था, 0 पर कौन सा था दोस्तों, रविवार। अब आप इसमें से देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये चीज़ बताई थी कि इन चारों से अलग शताब्दी वर्ष में कोई भी अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो अब मुझे बताइए शुक्रवार है क्या इसमें, नहीं है। बुधवार है क्या, नहीं है। सोमवार है क्या, नहीं है। रविवार है भाई, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। शताब्दी का अंतिम व प्रथम दिन दोनों हो, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन हो और अंतिम दिन भी वही हो, यानी कि पहला दिन भी वही हो और अंतिम दिन भी वही हो। ठीक है, यानी कि प्रथम दिनों में भी आता हो वो और अंतिम दिनों में भी आता हो दोस्तों। उसका उत्तर है दोस्तों सोमवार। ठीक है दोस्तों, सोमवार आपका जो है प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है शताब्दी का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम दिन के लिए भाई 300 वर्षों का को अतिरिक्त दिन कितना था, 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन था दोस्तों। ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आ रही थी वो मेरी पिछले वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने ये समझाया कि 300 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन होता है और 1 जो है हमारा अंतिम दिन है, यानी कि 1 नंबर पे कौन सा होगा, 1 नंबर पे सोमवार, यानी कि सोमवार हमारा जो है अंतिम दिन है। ठीक है, अब सोमवार हमारा प्रथम दिन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये मैं देख लेता हूँ। कैसे पता करेंगे दोस्तों, 5 नंबर पर था हमारा शुक्रवार। और शुक्रवार में यदि हम 3 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी कि भाई वर्ष का जो है हमारे अंतिम दिन भी है और प्रथम दिन भी है, कौन सा, सोमवार। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन ले लिए थे जिसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, इस वजह से दोस्तों। बाकी किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताइए 10 मई 1899 को शनिवार है, तो 10 मई 2299 को कौन सा दिन होगा। अब बताइए कि भाई कौन सा दिन होगा। मैं इन क्वेश्चनों को बताता हूँ जिसमें भाई आपकी, पहले ले लेते हैं हम, जिसमें आपके
मंथ और डेट समान हो, यानी कि ईयर जो है आपके अलग अलग हों, यानी कि जो वर्ष हैं वो अलग अलग हों, वर्ष अलग अलग हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, ये ले लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने पहले, तो इसमें देखते हैं भाई जब हमारा वर्ष अलग अलग हो तो सबसे पहले हम देखते हैं इन वर्षों में कितने वर्षों का अंतर है। 1899 से लेके 2299 तक कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों, बताया कोई मुझे? जल्दी से बता दो भाई कमेंट करके, फिर मैं बता देता हूँ आपको। भाई 1899 से लेके 2299 तक आपका 400 वर्षों का अंतर होगा, होगा नहीं होगा 400 वर्षों का अंतर? 18 4 22, यानी कि 1899 से लेके 2299 तक 400 वर्षों का अंतर है। आया समझ में? और 400 वर्षों में भाई अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 400 वर्षों का कोड कितना है? 400 वर्षों का कोड है जो दोस्तों 0। कोड का मतलब जो अतिरिक्त दिन है, यानी कि विषम दिन जो निकाले थे 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं भाई? 400 वर्षों में विषम दिन 0, यानी कि हम शनिवार में 0 प्लस कर देंगे शनिवार में, और जब शनिवार में 0 प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर शनिवार ही आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया दोस्तों? कैसे इसका अंतर निकालेंगे? इसका अंतर आ गया दोस्तों 400। आया क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो आप देखिए 400 वर्षों का कोड कितना होता है? कोड का मतलब है कितने विषम दिन होते हैं भाई? 0 विषम दिन होते हैं। तो जो दिन दिया हुआ है उसमें 0 ऐड कर दो। यहाँ 1 आता तो 1 ऐड कर देते, 2 आता तो 2 ऐड कर देते, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बताइए भाई मुझे 10 मार्च 1710 को बुधवार, तो 10 मार्च 1810 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जब हमारे वर्ष अलग अलग हों तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? अंतर। कितने का है अंतर आप मुझे बताओगे? 1710 से 1810 कितने वर्षों का अंतर है? कोई बता देगा मुझे? 100 वर्षों का अंतर है भाई, 100 वर्षों का अंतर। कितने वर्षों का अंतर है? 100 वर्षों का अंतर। आया समझ में? 1700 और 100 1800 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई? जब 1700 से लेकर 1800 तक 100 वर्षों का अंतर है, तो 100 वर्षों का कोड कितना है दोस्तों? 100 वर्षों का कोड है हमारा 5, यानी कि 5 इसमें विषम दिन थे। अब दोस्तों हम बुधवार में, यानी कि जो हमारा बुधवार दिया हुआ है, बुधवार में +5 कर देंगे। +5 तो कर ही लोगे भाई। जब हम +5 करेंगे तो मैं करके भी बता देता हूँ। सोमवार आएगा कैसे? बुधवार में बुधवार में 5 प्लस करने, तो बुधवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, एतवार और सोमवार। आया समझ में भाई? एतवार और रविवार एक ही होते हैं, कभी कंफ्यूज हो गए हो? ठीक है, कौन सा हो गया? तो ये हो गया हमारा सोमवार। कितना आ गया उत्तर दोस्तों? सोमवार। आया समझ में? 5 बुध में 5 दिन आगे बढ़ जाना दोस्तों। +5 करने का मतलब है बुध में 5 दिन आगे बढ़ जाओ। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, एतवार और सोमवार, 5 दिन। आया समझ? ये हमारा उत्तर हो गया। आगे चलते क्वेश्चन पे दोस्तों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख के भाई मुझे कमेंट करते रहा करो, जिससे कि आपको भी पता लग जाए हमारा उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, अब देखते भी 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 2001 को शनिवार, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन लिए थे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपके क्वेश्चन लिए थे ये लिए थे इस तरीके से, जब आपका 100 वर्षों का अंतर हो, 200 वर्षों का अंतर हो, 300 वर्षों का अंतर हो और 400 वर्षों का अंतर हो। इस तरीके का आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे ना दोस्तों। कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है भाई? 5 है, 3 है, 1 है, 0 है, कोड प्लस कर देना, उत्तर आ जाएगा। कर लोगे ना सारे क्वेश्चन? ऐसे सारे क्वेश्चन करना है। यदि किसी को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, PDF डाल दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब हमारा वर्षों, पहले 100 वर्ष 200 वर्ष का अंतर था, वो क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आ गया हमारा 2001 से लेकर के 2002 तक कितने वर्षों का अंतर है? 2001 से लेकर के 2002 तक दोस्तों केवल 1 वर्ष का अंतर है।
अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अंतर ही देखना है। जब भी हमारे वर्ष अलग अलग हो, यानी कि ये अलग अलग दे रखे हों, तो हमें सबसे पहले अंतर देखना है। चाहे 200 को, 400 को, 600 का, 10 का हो, 20 का हो, अंतर देख लिया भाई हमने कि 1 वर्ष का अंतर है। अब क्या देखेंगे भाई, 1 वर्ष में क्या लीप वर्ष की फरवरी काउंट हो रही है, नहीं हो रही है, या सामान्य वर्ष है। यानी कि ये देखेंगे लीप वर्ष की फरवरी काउंट हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो +1 करेंगे, और लीप वर्ष की फरवरी यदि काउंट हो रही है तो +2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अंतर 1 वर्ष का है। क्या 2001 लीप वर्ष है? नहीं भाई, 2002 भी नहीं है, तो लीप वर्ष तो आ ही नहीं रहा है, और +1 कर दीजिए फिर बिना देखे। जब हमारे दोनों सामान्य वर्ष हों तो 1 प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? जब हमारे दोनों सामान्य वर्ष हों तो +1 कर देना है, और जब आपका एक लीप वर्ष हो, यानी कि लीप वर्ष आ जाए और उसकी फरवरी काउंट हो रही हो, तो आप +2 करेंगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष का कोड कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। ठीक है, तो शनिवार में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? शनिवार में 1 प्लस कर देंगे तो भाई रविवार आ जाएगा। इस 2 को ही हम रविवार बना देते हैं अपना, रविवार यानी कि एतवार भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। आए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं भाई ऐसे ही। अब ले लेते 1 जनवरी 2005 को बुधवार, 1 जनवरी 2005 को बुधवार, तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे भाई कितने वर्षों का अंतर है। भाई कितने वर्षों का अंतर है? 5 से और 6 तक। कोई बताएगा मुझे कितने वर्षों का अंतर है? 5 से 6 तक केवल 1 वर्षों का अंतर है। 5 से और 6 तक केवल 1 वर्ष का ही अंतर है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कितने वर्षों का अंतर है? 1 वर्ष का ही अंतर है। और एक जो वर्ष है, ये देखिए लीप वर्ष आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, इनमें कोई सा लीप वर्ष है? भाई नहीं आ रहा है, क्योंकि हम फरवरी तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, और ये सामान्य वर्ष हैं। सामान्य वर्ष में जब हम देखते हैं तो +1 कर देते हैं, और बुध और बृहस्पतिवार दोस्तों। ठीक है, बृहस्पतिवार देख लेंगे दोस्तों। आया समझ में? आया नहीं आया? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि 1 जनवरी 2003 को बुध है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा। दोस्तों बार बार इसलिए ले रहा हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए, मजबूत हो जाए, इस वजह से ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जब आपका 1 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो, तो आप क्या करोगे? अब मैं थोड़ा सा बढ़ लेता हूँ। 1 वर्ष का अंतर हो तो आप कर सकते हो भाई। किस तरीके से देखेंगे भाई? ये सोच लीजिए, जब भी आपकी लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी तो आपको +2 करना है। ठीक, आया समझ में? और जब आपकी लीप वर्ष की फरवरी काउंट नहीं हो तो आपको +1 करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब आ जाते हैं भाई 10 मार्च 2003 मंगलवार, 10 मार्च 2005 को दिन बता दो भाई। बता दो जेड पैड जल्दी सी कमेंट करके भाई, जेड पैड बता दो जल्दी सी। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसमें अंतर देखते हैं। कितने वर्षों का अंतर है भाई? 2 वर्षों का अंतर है भाई, पता लग रही है बिल्कुल साफ साफ। 3 से 5 तक 2 वर्षों का अंतर है। और 2 वर्षों में भाई अब क्या करेंगे भाई, जब 1 से ज़्यादा वर्ष हो जाएं तो क्या करेंगे भाई, फिर उनमें देखते हैं हम कितने लीप वर्ष आ रहे हैं और कितने सामान्य वर्ष आ रहे हैं। कितने लीप वर्ष और कितने सामान्य वर्ष आ रहे हैं भाई। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं भाई? 3 से और 5 तक। भाई 3 लीप वर्ष है? 3 लीप वर्ष है? नहीं है भाई। 4 है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 से कट जाएगा। 5 है लीप वर्ष? नहीं है भाई। 1 आ रहा है भाई लीप वर्ष। कितने आ रहे हैं लीप वर्ष? 1। और सामान्य कितने आ रहे हैं? 1 ही सामान्य आ रहा है फिर। ठीक है भाई, 2 वर्षों का अंतर है। तो जो 2004 होगा, वो 2004 जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? वो लीप वर्ष होगा। आया समझ में? 3 से और 5 तक कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? ये तो पता चलेगा 2 वर्षों का अंतर है, जिसमें 1 लीप वर्ष है और 1 सामान्य वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष का कोड होता है दोस्तों 2, और सामान्य वर्ष का कोड होता है 1। इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1 दूनी 2 + 1 कितना हो गया दोस्तों? 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? मंगलवार में +3 कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। मंगलवार में भाई
प्लस 3 कर देंगे और 3 करते ही हमारा झट देसी उत्तर आ जाएगा बिल्कुल मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया दोस्तों? शुक्रवार। आया समझ में? नहीं आया? आ गए हो गया? बिल्कुल बिल्कुल आ गए हो दोस्तों। हम देखते हैं कि भाई जो हमारे 3 से और 5 तक कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्षों का अंतर है भाई, 2 वर्षों का। और 2 वर्षों में क्या हमारा लीप वर्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है? और आ रहे हैं तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं और कितने सामान्य वर्ष आ रहे हैं? आया समझ में दोस्तों? इसी तरीके से आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में 1 जनवरी 2010 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 को कितना होगा? भाई वर्ष अलग अलग हैं, जब भी वर्ष अलग अलग हों तो अंतर कितने वर्षों का अंतर है? 10 वर्षों का अंतर है भाई, 10 वर्षों का अंतर है। और 10 वर्षों में मुझे ये बता दो कि कितने लीप हैं और कितने सामान्य। लीप इधर लिख लेंगे भाई और सामान्य इधर लिख लेंगे। आया समझ में? इधर लिख लेंगे। तो अब मुझे बता दो 10 वर्षों में कितने लीप और कितने सामान्य हैं 2010 से 20 तक। अब मुझे बताइए 2010 क्या लीप वर्ष है? नहीं। इसके बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा? इसके बाद आएगा भाई 12। 2010 के बाद 11 लीप वर्ष है? नहीं। 12 लीप वर्ष है? बिल्कुल है भाई 12। तो इस तरीके से जो 4 के गुणज हो, यानी कि कौन कौन से होंगे? 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। कितने लीप वर्ष हो गए हैं भाई? आप मुझे बता दो झटपट कि कितने लीप वर्ष हो गए हैं? कितने लीप वर्ष हो गए हैं भाई? 10 वर्षों में हमारे जो है 3 लीप वर्ष हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया 12, 16 और 20। ठीक है, 3 लीप वर्ष हैं। अब भाई एक चीज़ देखो, जो हमारी 2020 है वो तो हमारे लीप वर्ष में कोई दिक्कत डाल ही नहीं रही है। क्यों नहीं डाल रही है भाई? जनवरी तक तो फरवरी आ ही नहीं रही है इसकी। जब हमारी फरवरी आएगी जभी तो कोड 2 हो रहा है, तभी तो एक दिन फालतू हो रहा है भाई। यहाँ तो हम 2020 के तो जनवरी पे ही रुक गए, तो ये तो हमें कोई दिक्कत, ये तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेने की जब इसे हमें ज़रूरत नहीं है तो हमारे कितने वर्ष हो गए लीप? केवल हो गए भाई 2 वर्ष लीप। हो गए 2 वर्ष लीप। 2 लीप हो गए तो 8 हमारे सामान्य हो जाएंगे। और 2 लीप हो गए तो 8 हमारे सामान्य। तो लीप वर्ष का कोड 2 और सामान्य वर्ष का कोड 1। 2 दूनी 4 और 8 एकम 8 कितने हो जाएंगे? 12। यानी कि 12। अब 12 को यदि हम छोटा करेंगे तो किससे डिवाइड देना? 7 से। 7 एकम 7 कितने दिन शेष बच जाएंगे? 5 दिन शेष बच जाएंगे दोस्तों, 5 दिन। अब हम क्या करेंगे? सोमवार में प्लस 5 कर देंगे। आया समझ में दोस्तों? नहीं आया? सोमवार में जब हम प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। ठीक, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। कैसे? सबसे पहले अंतर देखेंगे, फिर अंतर देखने के बाद कितने लीप वर्ष है कितने सामान्य। मैंने देखा भाई 3 लीप वर्ष थे हमारे पास। 3 में 2020 तो जनवरी तक की तो लग रहा है दोस्तों। जनवरी में तो जो है हमारा 29 की फरवरी आती है। जनवरी तक तो हमें दिक्कत ही नहीं थी, फरवरी से दिक्कत थी भाई। क्यों दिक्कत थी? फरवरी हमारी 29 की हो जाती है और तो हमारा कोड जो है 2 हो जाता है वहाँ। और हमें दिक्कत यहीं पे आती है, कोड हमारा 2 क्यों हो रहा था? इसीलिए तो हो रहा है भाई, फरवरी 29 की हो जा रही है तो इसलिए हमें तो लीप वर्ष कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। क्यों? क्योंकि 20 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो लीप वर्ष हो गए 2, तो 2 लीप वर्ष, सामान्य 8 और जो हमारा लीप वर्ष का कोड है 2, सामान्य का कोड 1। 2 दूनी 4 और 8 4 12, यानी कि 5 दिन। अब सोमवार में प्लस 5 कर दो भाई। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर। आया समझ में? नहीं आया? अब इसमें या तो भाई प्लस 5 कर लो या -2 कर लो, उत्तर एक आएगा। -2 यानी कि रविवार और एक शनिवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? शनिवार। आया समझ में? ठीक, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं, आपके कितने भी वर्षों का अंतर दे रखो, कितने भी 2, 4, 6, 8 कितने कब दे रखो, आप उसमें क्या देखोगे
कितने का अंतर है उसमें कितने लीप वर्ष है और कितने सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष उसको ही काउंट करना जिसकी फरवरी काउंट हो रही हो, जिसकी फरवरी से ऊपर की तरफ हम जा रहे हो, यानी कि फरवरी के ऊपर से जा रहे हों, तभी हम उसमें कोड 2 लेंगे, यानी कि उसको लीप वर्ष में गिनेंगे। और फरवरी से होकर नहीं जाएंगे तो हम उनसे सामान्य वर्ष में गिनेंगे। क्यों गिनेंगे भाई? क्योंकि जब हमारी फरवरी 29 होती है तभी तो हमारा कोड 2 हो रहा है, वरना कोड 1 ही रहेगा आपका। ठीक है, आगे होगी भाई बिल्कुल समझ में। इसके लिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ अब आपका यहाँ साइड में ले लेता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मानिए 1 जनवरी 2003 को सोमवार, ठीक, और 1 जनवरी 2004 को क्या है पूछ रहा है, क्या है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब मुझे बताइए कितने वर्षों का अंतर है? 1 वर्षों का अंतर है। क्या लीप वर्ष आ रहा है 1 वर्षों में? नहीं, बिल्कुल आ रहा है भाई, 2004 आ रहा है भाई, 2004 कोड 2 हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? हम तो जनवरी तक जा रहे हैं। कोड 2 तो जब होगा जब हमारे 2004 की फरवरी से ऊपर जाएं, या तो मार्च के लिए पूछ ले, या 29 फरवरी के लिए पूछ ले, या हम फरवरी से ऊपर जाएं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहीं तक भी जाएं, तो जब हम फरवरी से होकर के जाएं तभी क्या होगा? तभी तो हमारा कोड 2 हो जाएगा दोस्तों, वरना कोड 1 ही रहता है। आया समझ में? चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब देख लेते हैं भाई किस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप दोस्तों बदल गया है। किसी वर्ष जो है दोस्तों, किसी वर्ष 5 मार्च को शनिवार, उसी वर्ष 11 जुलाई को दिन बताइए। अब दोस्तों वर्ष समान है, लेकिन आपके डेट और मंथ चेंज हो रही है, डेट और मंथ चेंज हो रहे हैं। तो किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे? जब आपका वर्ष समान हो और डेट और मंथ अलग अलग हों, यानी कि मंथ और डेट अलग अलग हों आपके, और ईयर समान हो। तो जब हमारे वर्ष समान हो तो ये मानो कि वर्ष समान वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्ष समान हो तो, ठीक है, वर्ष समान हो तब क्या होता है कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे भाई। अब आप देखिए कि जब हमारा 5 मार्च से 11 जुलाई तक जाना है दोस्तों, 5 मार्च से 11 जुलाई। अब मुझे बताइए मार्च जो मंथ है वो 31 दिन का होता है या 30 दिन का होता है? दोस्तों आपको पता होगी भाई कि मार्च जो है 31 दिन का होता है। मार्च 31 दिन का होता है, और मार्च में हमारे 5 दिन जा चुके हैं, तो 5 दिन चलेंगे तो 26 दिन बच गए भाई। 26 दिनों में अतिरिक्त दिन निकाल लो आप, कितने हो जाएंगे? 26 दिनों में अतिरिक्त दिन बता दो मुझे कितने हो जाएंगे? कितने? 7 या 21, कितने दिन हो गए दोस्तों? 5 अतिरिक्त दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए? 5 अतिरिक्त दिन हो गए। ठीक है, अब हमारा मार्च तो कंप्लीट हो गया। अब मार्च से कहाँ जाएंगे हम? अप्रैल की तरफ। अप्रैल में हमारे कितने दिन होते हैं दोस्तों? 30 दिन होते हैं। और 30 दिन का कितने विषम दिन होते हैं 30 दिनों में? 2, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। कैसे? 30 को डिवाइड दे लो 7 से, 7 चौक 28, 2 शेष बच जाएगा, यानी कि 30 दिनों में अतिरिक्त दिन 2 और 31 दिनों में अतिरिक्त दिन 3। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मार्च, अप्रैल और मई कितने के होते हैं दोस्तों? मई होती है आपकी 31, और 31 में अतिरिक्त दिन 3। मई के बाद आएगा दोस्तों जून में कितने होते हैं दोस्तों दिन? जून में होते हैं 30, और 30 का कोड होता है 2। आए समझ में? उसके बाद कितना हो गया? जुलाई तो दोस्तों हमें 11 जुलाई तक ही तो जाना है। जब हमें 11 जुलाई तक जाना है तो इसी में देखेंगे 7 एकम 7 और 4, यानी कि 4 अतिरिक्त दिन। आए समझ में इतना दोस्तों? बिल्कुल, जब भी आपको ईयर समान दे रखो, वर्ष समान हो,
तब इसको कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कितने महीने चलना है और उन महीनों में कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो जैसे मार्च में हम 5 दिन चल चुके थे, 26 दिन रहते थे, 26 दिन रह रहे थे, उसे हम छोटा करने के लिए, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा 5 आ जाएंगे अतिरिक्त दिन। अप्रैल, मई और जून, अप्रैल में 2 अतिरिक्त दिन, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में भाई 4 अतिरिक्त दिन होते हैं। इतना समझ में आया। अभी जब ये 4 अतिरिक्त दिन होते हैं तो इनको जोड़ लीजिए। 5 और 2 7 और 3 10, 2 12 और 4 16। समझ में आया। जोड़ लो भाई, 5 2 7 3 10 और 6 16, यानी कि 16। अब 16 को फिर छोटा कर लेंगे। क्यों कर लेते हैं भाई छोटा, ये भी मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दूंगा अभी कि अतिरिक्त दिन ही क्यों लेते हैं। फिर से बता दूंगा, वैसे मैंने पीछे बता रखा है लेकिन आपको फिर से बता दूंगा। 7 दूनी 14, 2 शेष बच जाएगा हमारे पास। कितना? 2 शेष, यानी कि 2 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। और 2 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे तो शनिवार में हम क्या करेंगे, +2 कर दो। शनिवार, रविवार और सोमवार। उत्तर कितना आ गया दोस्तों? सोमवार आ गया भाई। सोमवार उत्तर है आपका, बिल्कुल ठीक उत्तर है और बिल्कुल धांसू उत्तर है आपका ये भाई, ये बिल्कुल धांसू उत्तर है। आया समझ में भाई। अब छोटी सी मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अतिरिक्त दिन ही क्यों लेते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था। एक बात बताइए, कोई महीना मानो कि 31 दिन का है, ठीक है, इसमें पहला दिन मान लो सोमवार, यानी कि पहली तारीख को, 1 तारीख को जो है सोमवार है, तो 31 तारीख को क्या होगा। अब मुझे बताइए सोमवार कितने दिन बाद आएगा। सोमवार भाई फिर से 7 दिन बाद आएगा, यानी कि तो 7 दिन बाद आएगा। 7 दिन बाद फिर ये सोमवार, फिर 7 दिन बाद फिर सोमवार, 7 दिन बाद फिर सोमवार, इस तरीके से चलता जाएगा। और 7 दिन बाद फिर सोमवार, यानी कि 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 दिन बाद फिर आपका सोमवार ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 28 दिन बाद फिर सोमवार। अब कितने रह गए आपको 31 करने के लिए? 3 ही तो रह गए हैं, 3 अतिरिक्त दिन, 3 दिन और बच रहे हैं। तो सोमवार में यदि हम +3 कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्यों करें ऐसे भाई 7-7 दिन, हम जेड दे से ऐसे कर देंगे कि 31 दिन में, 31 दिनों वाले महीने में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं तो +3 कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। आया समझ में? नहीं आया भाई? आ गया होगा। अब तो उम्मीद करता हूँ भाई बिल्कुल आ गया होगा आपको समझ में। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके इस वीडियो में। भाई किसी वर्ष को 6 जून को शुक्रवार, तो उसी वर्ष 5 अगस्त को क्या होगा, बता दोगे? आप कमेंट करके बता दो मुझे भाई। जून से अगस्त तक जाना है, ठीक है, जून से अगस्त तक जाना है आपको, जून से और अगस्त तक, ठीक है भाई। कहाँ से जाना है हमें? अब बताइए जून में कितने दिन चले गए हम? 6 दिन तो हम चले गए, 6 दिन तक तो चले गए हैं भाई जून में। और जून में महीने दिन कितने होते हैं? जून में 30 दिन होते हैं और जिनमें से 6 दिन तो चले गए हम, तो दिन बच गए आपके 24। 24 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 7 या 21, 3 बार तो पूरा चला गया और 3 हमारे शेष बच गए। जून, फिर उसके बाद आएगी जुलाई। जुलाई में क्या होगा दोस्तों? जुलाई कितने का महीना होता है मुझे बताओ? 31 का, और 31 का कोड होता है कितना दोस्तों? 3 आया। और जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में दोस्तों हमें 5 दिन चलना है केवल, तो 5 दिन ये ले लो, कितने हो गए? 5 3 8 और 8 3 11, 11 दिन। दोस्तों जब तक हम दिनों को छोटा करते हैं अतिरिक्त दिन को, जब तक कि वो 7 से छोटा ना जाए, ठीक है। 7 एकम 7 और ये कितना, एक बार पूरा चला गया और 4 हमारा शेष रह गए, यानी कि शुक्रवार में 4 प्लस कर दो, उत्तर आपको जेड देसी मिल जाएगा। बिल्कुल उत्तर और धांसू उत्तर मिलेगा। कैसे? शुक्र, शनिवार, एतवार, सोमवार और मंगलवार। मंगलवार आपका उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। और भाई छोटी मोटी कोई भूल चूक से गलती होगी हो तो कमेंट करके मुझे बताते रहे करो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मैं मानता ना हूँ, थोड़ी बहुत तो हो ही जा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कर दे करो, ठीक है। कमेंट से दोस्तों क्या होता है, कमेंट के लिए मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ, थोड़ा सा उत्सुकता और थोड़ी वीडियो बनाने की जागरूकता आती है मेरे, अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। आया समझ में? अब भाई इस तरीके के कोई भी हो जिसमें ईयर समान हो, वर्ष समान दे रखा हो और दिन जो मंथ है और डेट है वो अलग अलग हो, तो
आंसर इसी तरीके से निकाल देना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरीके से आपको उत्तर आ जाएंगे सारे। 2 तरीके बताए हैं दोस्तों, और एक तीसरा तरीका। 5 तरीके होते हैं इसमें, पाँचों के पाँचों करवाऊँगा, लेकिन एक तरीका इसमें और बता देता हूँ एक टाइप के, और इस टाइप में करते हुए हम अपनी वीडियो को विराम देंगे दोस्तों, ठीक है। अब कैसे होता है, 1 जनवरी 2010 को सोमवार और 5 मार्च 2011 को क्या होगा। अब दोस्तों क्या है, वर्ष भी अलग अलग हैं और डेट और मंथ भी अलग अलग। अब कहते भाई सारी चीज़ अलग अलग हो गई हैं, तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब कर देंगे। कैसे भाई, हमें एक तरीका बताया जब था, आपका मैंने ईयर यानी कि वर्ष अलग अलग हो वो वाला बता दिया था, जब आपके मंथ अलग अलग हो वो वाला बता दिया था। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। भाई एक बात बताओ, जब मैं इस 5 मार्च 2011 को यदि ऐसे मान लूँ 1 जनवरी 2011 का दिन बताओ भाई, आप पहले 1 जनवरी 2011 का दिन बताओ भाई। अब तो आपके महीने यानी कि जो हमारे मंथ हैं वो तो सेम हो गए हैं, ईयर अलग अलग हैं। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो भाई मैंने आपको करा रखे हैं। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, उसी तरीके से देखेंगे कितने वर्षों का गैप है दोस्तों। 1 वर्ष का गैप है, 1 वर्ष का गैप है। और जब 1 वर्ष का गैप है तो हम देखते हैं दोनों जो वर्ष हैं हमारे वो सामान्य हैं, तो +1 कर देते हैं। और जो लीप ईयर से होके जा रहे हैं तो +2 कर देते हैं। तो अब तो हमारे 2010 और 2011 दोनों ही सामान्य वर्ष है, तो हम इसमें कितना कर देंगे भाई, +1। यानी कि कितना हो जाएगा, मंगलवार। सोमवार के बाद मंगलवार। 1 + 1 करने का मतलब है कि एक दिन आगे बढ़ना, ठीक है दोस्तों। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों, अब हम पहुँच गए 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है। अब हमें क्या निकालना है, 5 मार्च 2011 को क्या होगा। अब भाई वर्ष जो है आपके ईयर तो समान हो गए हैं, लेकिन जो आपके मंथ है वो अलग अलग हैं। ये वाला तरीका भी मैंने आपको करा रखा है भाई। कैसे करेंगे, हमें जनवरी से मार्च तक जाना है 2011 में। जनवरी में दोस्तों हम कितने दिन होते, 31 दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन हम चल चुके हैं, तो कितने दिन बच गए हैं जनवरी में हमारे भाई, 30 दिन बच गए हैं। और 30 दिन में यदि अतिरिक्त दिन निकालना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। और 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, हमारे 2 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। आया भाई, समझ में नहीं आया। जो हमारे शेष दिन होते हैं वही अतिरिक्त दिन होते हैं। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए जनवरी में हम चले गए हैं, जनवरी से चल दिए हैं। अब चलेंगे हम फरवरी में। फरवरी कितने की होती है दोस्तों, सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और 28 दिनों में तो कोई अतिरिक्त दिन होता ही नहीं है। क्यों, 28 डिवाइड बाई 7 कर लो, 7 चौक 28, कोई शेष आएगा ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा अतिरिक्त दिन 0 है, ठीक। अब कहाँ जाना है, अब हमें जाना है भाई मार्च में। और मार्च में कितने दिन चलना है, मार्च में तो भाई हमें केवल 5 दिन चलना है, ठीक है। आया समझ में, 5 दिन चलना है। तो 5 और 2 7, यानी कि टोटल अतिरिक्त दिन आ गए हमारे 7। टोटल अतिरिक्त दिन कितने आ गए हैं, 7। अब यदि मैं 7 को और छोटा करना चाहूँ, यानी कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारे अतिरिक्त दिन आए उनको तब तक छोटा करेंगे, यानी कि तब तक 7 से डिवाइड देंगे जब तक कि वो 7 से छोटे ना हो जाए। अब भाई 7 से डिवाइड देंगे इसको, तो 7 एकम 7, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष दिन, यानी कि 0 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे भाई। और जब 0 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मंगल में भाई दोस्तों 0 ही तो प्लस करेंगे। और जब हम 0 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो भाई मंगल ही हो जाएगा। और मंगल हो जाएगा तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।